बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो अपना तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक है और मैं साबका रजिस्ट्रार सेक्रेटरी पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल हूँ और DCFA का वाइस चेयरमैन टेक्निकल कमेटी भी हूँ। तो इस वक्त इशू जो मीडिया की भी ज़ीनत बना हुआ है और लोगों के पास बहस के लिए भी ये मौजू बना हुआ है, वो है दूध की कीमतों का इजाफ़ा कि और लोगों का तासर ये है कि ये जो दूध की कीमतें हैं इनको जो बढ़ाया जा रहा है ये किसी मिली भुगत के साथ बढ़ाया जाता है और उसके पीछे कोई आप ऐसा समझ लें कि पैसे बनाने का एक खेल है। ये ऐसी बात नहीं है। ये जो फार्मर है, जो डेयरी फार्मर है, वो दिन रात एक करता है अपने भैंसों के साथ, अपने जानवरों के साथ, और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका जो दूध है वो एक हाई कीमत पे फ़रोख्त हो जब तक कि वो उस पे मजबूर नहीं होता। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि दूध की कीमतों का इजाफ़ा दो चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। एक चीज़ जो है वो है उसकी इनपुट कास्ट, जिसमें अजनास और उसकी वेटनरी केयर और उसके बाकी मामलात होते हैं, और दूसरा क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक एक मुनासिब तरीके से, एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से ब्रीड इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने काम नहीं किया। और उससे बढ़ चढ़ के डेयरी फार्मर्स एक बहुत बड़ी जो अज़ाब में हमेशा मुब्तला रहता है वो हमारी मुँहखोर बीमारी भी है, जो उसकी तमाम जो मेहनत है यकामुश्त उसके ऊपर पानी फेर देता है। तो मैं अब दोबारा वापस आता हूँ अजनास के ऊपर, अजनास की कीमतों के ऊपर और अजनास की पाकिस्तान में पैदावार के ऊपर। तो एक तो पाकिस्तान में जो हमें ज़रूरत है चारे की और बाकी अजनास की, वो एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक हमारी ज़रूरत से 50% से ज़्यादा मुल्क में वो पैदा नहीं होती। अब उस पे जुल्म ये है कि एक तो वो 50% हमारी ज़रूरत से कम पैदावार है और फिर वो एक्सपोर्ट भी की जाती है। ये बात आज तक कम से कम एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे समझ नहीं आई कि जब हमारे पास पैदावार कम है तो हम उसको एक्सपोर्ट क्यों करते हैं। दूसरी बात, ब्रीड इम्प्रूवमेंट। देखें, जो जानवर है उसकी पैदावार में बेहतरी, पैदावार किस हिसाब से है, उसके गोश्त की पैदावार के हिसाब से भी कह सकते हैं, दूध के पैदावार में भी कह सकते हैं, और उस जानवर की जो नशो नमा है वो भी पैदावार के ज़ुमरे में आती है। तो दुनिया ने 40-40, 50-50 साल इस ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया है, क्योंकि ब्रीड इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होती, मगर एक दिन तो वो आना चाहिए ना किसी मुल्क में कि वो उस पर काम शुरू करे। शोर तो बहुत है कि लाइफ स्टॉक के लिए हम काम कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक के लिए इतने अरबों का हमने प्रोजेक्ट कर दिया है, मगर कहाँ पे कर दिया है, क्या कर दिया। तो मैं पुरज़ोर अंदाज में ये बात उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो सिर्फ़ एक बात पे हैं कि जी दूध की कीमत कल सपोज़ 90 रुपये थी तो आज 100 क्यों हो गया, आज 100 थी तो कल 110 क्यों हो गया। क्या ये कीमतें जो हैं पाकिस्तान में सिर्फ दूध की ही बढ़ती हैं? क्या क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक, मैं डॉलर की मिसाल देता हूँ, 4 रुपये 5 रुपये का डॉलर था, अब कहाँ पे चला गया, वो 160 रुपये में चला गया। कभी किसी ने कहा है कि डॉलर की कीमत आज से 10 साल पहले 40 रुपये थी तो आज 160 रुपये क्यों है? इस पे कोई बात नहीं करता। ये जो गोश्त है ये कितने रुपए का था, ये 10 रुपये किलो भी मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में 7.5 रुपये किलो ख़रीदा है, तो अब ये 1200 रुपये है, इस पे कोई बात नहीं करता। तो सारी दुनिया में चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं और उनके कीमतों के बढ़ने के पीछे महर्रकात होते हैं। डेयरी में जो दूध की कीमत बढ़ती है उसमें सबसे बड़ी 2 रुकावटें हैं। एक, अजनास की कीमतों का बेइंतहा इजाफ़ा, दूसरा इसमें कैपिंग, यानी जो अजनास हैं वो जितने की मर्ज़ी बिके। आज अगर जो भूसा है वो सपोज़ फ़र्ज़ किया 100 रुपये मन है, कल वो 150 रुपया मन हो जाए, उस पर कोई कदगन नहीं, उस पर कोई शोर गो नहीं होता।
कोई और अजनास की कीमत बढ़ जाए उस पर नहीं, मगर कहते हैं दूध की कीमत जो है वो एक ही कीमत पे रहेगी, चाहे अजनास और चारे की कीमतें 10 गुना बढ़ जाएं, 100 गुना बढ़ जाएं। क्या कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बजाय वो जो गरीब और जो मेहनत कश डेयरी फार्मर है, जो आपके लिए दिन जब आप ख्वाब खरगोश की नींद सो रहे होते हैं, तो वो जिसे कहते हैं ना दूध धोना और चवाई के अमल में होता है, तो उसको बाद में आप अजीब अजीब लफ्ज़ों से याद करते हैं, उसकी इंसल्ट भी करते हैं, उसकी तज़लील भी करते हैं। ये नामुनासिब बात है। तो मैं पुरज़ोर अल्फाज में ये वफाकी और सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर तवज्जो दें। बिलखसूस वजारत तजारत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अजनास की एक्सपोर्ट को फिलफौर बंद करें। किसी सूरत भी ये बाहर नहीं जानी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में उसकी पैदावार कम है। और ये जो ड्राई मिल्क है, जो स्किम मिल्क है, इसकी इंपोर्ट पे भी कम से कम 200-300% आप ड्यूटी लगाएं, ताकि पता तो लगे ना कि ये करते क्या है, ये जाता कहाँ है, ये स्किम मिल्क से और ड्राई में कुछ दूध जो है ये किधर जाता है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ इस मैसेज के तहत कि फार्मर जो डेयरी फार्मर जो कीमत बढ़ाता है, मैं आज भी यकीन करें आपको दावे से कह रहा हूँ कि उनकी जो कीमत है वो उनकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम है, ज़्यादा नहीं है। तो और दूसरा ब्रीड इम्प्रूवमेंट का पाकिस्तान में कोई मौसर निज़ाम ना होना, इस पे काम ना होना, इसकी बहुत बड़ी वजह है। और आखिर में ये जो मुंह खुर बीमारी है जिसे हम फुट एंड माउथ कहते हैं, इसकी कोई प्रॉपर पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का प्लांट ना लगने से भी हमें डेयरी फार्मर को बहुत नुकसान होता है। और इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ना कि इस पर तनकीद करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।